राजस्थानी छंद शास्त्री इन कक्षा रे मायने आपनो स्वागत है। आपने घरे रहनो है और कोरोना माथे जीत हासिल करनी है। आज राजस्थानी छंद शास्त्र माय प्रश्न संख्या 15 अंक भार 4 रे अंतर्गत रूपक अलंकार आपा पढ़ाला। रूपक अलंकार घणो वालो अलंकार है सगला साहित्यारो। इन रे अंतर्गत आचार्य भरत मुनि रूपक जी की परिभाषा है बा इन भात दी है। रूपक एक अर्थालंकार है। आचार्य भरत मुनि मुजब जब दो वस्तुओं की तुलना नी करीज ने की खास गुणा रे कारण उपमेय और उपमान में की भेद नी राख ने एक दूजा माथे आरोपित करियो जावे वठे रूपक अलंकार होया करे। सरल शब्द में आप समझ सका जठे एक वस्तु ने दूजी रो रूप दे दियो जावे के दूजी मान लेवा वठे रूपक अलंकार मानी जाए। रूपक अलंकार का सामान्य तौर पर तीन भेद होया करे। इन चित्र माध्यम से रूपक अलंकार ने आप बिना भेद समझ सका। रूपक अलंकार सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक रे रूप में तीन भेद करिया जावे है। पहलो सांग रूपक उपमेय माथे उपमान रा अंगा समेत आरोप सांग रूपक होया करे। अठे ओ समझनो जरूरी है कि उपमेय काई है और उपमान काई है। इन चित्र माध्यम से नीचे दियोड़े इन चित्र ने आप देखो, इन रे माध्यम से आपने पता चलेला मुख शिशहर मुख उपमेय है और इन सु अभेद मान्य है चांद ने, तो चांद है उपमान। तो सांग रूपक रे माय इन उदाहरण सु आप इन्हें समझने की कोशिश करोला। घोड़ा घर ढाला पटल भाला थंब बनाए, जे ठाकुर भोगे जमी और किसा अपनाए। एक वीर क्षत्रिय खातर घोड़ा ही घर होया करे और ढाला पटल उनरी ढाली उनरी छत होया करे। भाला थंब बनाए और उनरो भालो ही उनरे घर रो थंब होया करे। जे ठाकुर भोगे जमी और किसा अपनाए। तो इन तरह जिको मातृभूमि रो रक्षक जे जमी भोगन लाग जावे तो उनरा गुण और कई होवेला। पहली पंक्ति में देखो घोड़ो ही उनरो घर है, तो घोड़ो अठे उपमान है और घर अठे उपमेय है। ढाल उपमान है, पटल उपमेय है, भाला उपमान है और थंब अठे उपमेय है। तो अठे सांग रूपक है, उपमेय माथे उपमान रा अंगारो आरोप यो है। रूपक रो दूजो भेद देखो निरंग रूपक। उपमान रो उपमेय माथे आरोप करियो जावे। एक पंक्ति रे इन उदाहरण से आपने समझनो है कि मारू तन मंडप रचऊ मिलन सुहावा कंत। अठे मारू तन मंडप, मारू रो मरवण रो जो तन है वो बिने मंडप सु अभेद्य मान्यो है। अठे दूजा अंग इन रूपक रे मायने सहायक कोनी या आवश्यकता कोनी इन कारण। तीजो भेद है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक में दो रूपक होया करे। एक रूपक रो कारण दूजा रूपक में देखी जाए। ओ ढोला मारू रो दोहो देखो। पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पहचाई, धन कुमलाणी कमदनी शिशहर उगई आई। इमें धन यानी कि मरवण, मरवण ने अभेद मान्यो है कुमुदनी यानी कि कमोदिनी सु, और ढोले ने अभेद मान्यो है शिशहर सु। अबे पारंपरिक रूपक रे मायने चूंकि दो रूपक हुए तो एक तो सांग रूपक है ही, बिरे अलावा भी इनरो अर्थ और इनरे अर्थ री जी की खूबसूरती है। बा देखो आप कि पंथी एक संदेश दो, एक पंथी ने मरवण संदेश देवे कि मारो संदेश तू ढोला ताई पहुंचा कि मैं कुमुदनी हूँ और मारे खातर ढोलो जी को है वो चंद्रमा है। जिया चांद रे उगने सु कुमुदनी जी के बा खिल जाया करे, ठीक बिया ही ढोले रे उदयमान होने सु मारे जीवन रे मायने रंगत आवेला, मारे जीवन रे मायने फेरू जीवन रा नुआ रंग आवेला। तो इन बात रूपक अलंकार रा सामान्य तौर पर तीन भेद करिया है और तीन भेदारे माने सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक।
इनरे अलावा भी आप देखो रूपक ने दो भेद रे रूप में भी बांट सका, अभेद रूपक और ताद्रूप्य रूपक। अभेद रूपक ने भले सांग, परंपरित और निरंग रूपक में अभेद कर सका। हाँ, आपने रूपक रो आज री ई कक्षा रे माने जिकी भणाई करी है बिना आप हु बहु याद करी जो। और आपने परीक्षा में जे रूपक अलंकार माथे प्रश्न आवे तो ज्यों रो त्यों उतारने की कोशिश करिए, ताकि आप रे 4 में 4 अंक हासिल हो सके।